हमारी प्रार्थना है कि आप तंदुरुस्त हों और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ हो। और ये हमारी प्रार्थना, और इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 3 अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत मैं पढ़ूंगा, और अगर आप अपनी बाइबल खोलना चाहते हैं तो जरूर खोलें। तो अपनी बाइबल खोल लें। लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। कल मैंने कहा था कि सेला का मतलब जो है वो रुकना है। अगर आप इस बात को पढ़ें और इसको एक कविता के रूप में या छंद के रूप में देखें तो ये एक बड़ा ही प्रभावशाली शब्द है, प्रभावशाली बात है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि यहां पुकार है। दाऊद पुकारता है यहोवा परमेश्वर को, और ये सुबह सुबह की उसकी प्रार्थना है। तो प्रार्थना में हम झुके, धन्यवाद दें और फिर आगे बढ़ते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से सुबह की रोशनी के लिए, रात भर की मीठी नींद, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए, नए दिन के लिए, नई ताजगी के लिए, और खास करके जितने लोग इस समय तेरे वचन को सुनते, पढ़ते और उस पर मनन करते हैं, उस पर ध्यान लगाने के लिए अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो तुझ में बढ़े और तेरी नजदीकी उनके साथ हो। दिन भर के लिए अपने आप को तेरे हाथों में देते प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने कहा कि जो पिछला जो हिस्सा था उसमें भी सेला था, वो सेला के साथ बंद हुआ था, और ये हिस्सा भी जो है ये सेला के साथ बंद हुआ है। ये एक तरह से एक ऐसी बात है कि जैसे कोई बंदा जो है वो अपनी बात कहता है और फिर वो आपको कहता है रुको, इस पर और गौर करो, इस पर ध्यान दो। आपको एक चैलेंज है कि इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर मनन करो। और बाइबल की खूबसूरती यह है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि ये किसी पुराने जमाने के लोगों के लिए है। दाऊद प्रभु यीशु मसीह से 1000 साल पहले बताया जाता है, लेकिन जो उसकी बातें हैं वो जब आप पढ़ते हैं तो आप जो है वो रूबरू इस तरीके से बोलते हैं या इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे आप परमेश्वर के रूबरू हो, परमेश्वर आपके सामने हो। हे यहोवा, ये सुबह की प्रार्थना है, प्रार्थना ही नहीं बल्कि सुबह की पुकार है। और दाऊद जो पुकारता है वो आगे इस तरीके से कहता है कि तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरी महिमा है और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैंने कल कहा था कि अबशालोम जो है वो उसका तख्ता पलट करता है, और एक तरह से पूरा तख्ता पलट जो है उसका हो गया है। दाऊद अबशालोम के सामने से भाग रहा है, और एक तरह से उसकी कोई गद्दी नहीं है, उसके पास कुछ ताकत नहीं है, कुछ पावर नहीं है, लेकिन जो भरोसा है वो परमेश्वर पर है। हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। एक सिपाही के रूप में अगर आप देखें तो दाऊद जो है वो सिपाही के रूप में अपने आप को देख रहा है और कह रहा है कि तू तो मेरी ढाल है। मैं और आप शायद इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें तो हम आज हेलमेट के साथ इसको मिला सकते हैं। हेलमेट जो आप टू व्हीलर पर उसमें जाते हैं, और अगर आप टू व्हीलर पे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम जो लोग हैं
जिन्होंने हेलमेट पहना होता है गाड़ी चलाते समय, टू व्हीलर चलाते समय, अगर उनका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ध्यान है वो भाई अभी हमारे बीच में होंगे भी, जो सुन रहे होंगे, उनकी अपनी गवाही। वो हमारे यहाँ पर थे तो वर्शिप में आ रहे थे, वो यहाँ थोड़ी दूर रहते थे 5-7 किलोमीटर, तो हाईवे से आ रहे थे बाइक पर। तो एक दिन वो मुझे बताते कि भाई मैं आ रहा था और मुझे नहीं ध्यान कि मेरे ऊपर से बस चढ़ गई, बस निकल गई और मैं बिल्कुल सेफ जो है वो बाहर आ गया। और ऐसा हुआ, ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने खुद हमें संभाला हो। तो हेलमेट अगर मान लो कि थोड़ा बहुत वो मतलब सिर के ऊपर चोट लग जाए तो आदमी उसी टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन हेलमेट ने उसको बचा लिया। यहां पर जो ढाल है वो इसी तरीके की है कुछ। जब सिपाही लड़ा करते थे तो लोहे की लकड़ी की फट्टी बनाकर और उसके ऊपर चमड़ा या पत्ती जो लगाकर उसको आगे ढाल, आपके पास जितने मर्जी हथियार हों, लेकिन अगर आप की सुरक्षा नहीं है, अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो फिर आप सेफ नहीं है। तो दाऊद जो है ये एक तरह से गद्दी से उतरा हुआ राजा है, लेकिन उसको अभी भी यकीन है कि यहोवा मेरी ढाल है। दुहाई है ये कि यहोवा तू तो मेरी ढाल है। ये नहीं कि भी सामने से, बल्कि मेरे चारों ओर से मेरी ढाल है। मुझे तू सब तरह से, सब ओर से रक्षा करता है, मेरी रक्षा करता है, मुझे सुरक्षा देता है। तू तो मेरी महिमा है। जो मैं आज हूं या जो आज तक हूं, जो आज तक मैं बना हूं, ये गद्दी से उतरे हुए राजा की बात नहीं है, बल्कि जो राजा गद्दी के ऊपर विराजमान है उसकी बात है कि मैं जो इस पदवी तक पहुंचा, मैं जो इस दर्जे तक पहुंचा हूं, वो असल में इसलिए है क्योंकि तू मेरी ढाल है। तू मुझे संभालता आया है, तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है और मेरा माथा ऊंचा किया है, मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तूने मुझे संभाला है, यानी मुझे एक ऐसी इज्जत दी है जो मैं जिसकी अपने आप में कल्पना नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। इसको आप दाऊद की कहानी के साथ अगर जोड़ते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको अपनी जिंदगी के साथ जोड़ते हैं तो ये और अच्छी बात है। मैंने कहा जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल की खूबसूरती ये होती है कि ये ऐसा लगता है कि ये मेरी बात है, और जब ये आप इसको सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है और आपके लिए ये आशीष का कारण बन जाता है। आपको ध्यान भी नहीं होता है कि आपने जो परमेश्वर के वचन को पढ़ा और वो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बातें जो हैं ये हमारा विश्वास, हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर के साथ और बढ़ाती है, हमारा परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क जो है वो बनाती है। कितनी अच्छी बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं हे पिता, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको एक माध्यम दिया गया है, आपको एक बिचवई दिया गया है जिसके वसीले से आप परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आपको जब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आना है तो यीशु के द्वारा आप आए तो आपके लिए आशीष है, और आपको पता भी नहीं रहेगा कि जो परमेश्वर ने आपको कैसी कैसी बड़ी आशीषें जो हैं वो दी हैं। और ये नहीं कि वो दी हैं, बल्कि देता रहता है, और ये आशीषें जो हैं ये हमारे साथ जो है वो बनी रहती हैं, और ये आशीषें हमें ये दिखाती हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।